दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। एआई नैरेटिव के अंदर कौन से वो क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन्हें यहाँ पर हम अपने रडार के अंदर रख सकते हैं, या कौन से वो क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन्हें 2025 के अंदर हम अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। यूँ तो अपने पास मार्केट के अंदर काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जिन ऑल्ट कॉइन्स को लेकर हम बात करेंगे उनके फंडामेंटल को लेकर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीक हम चैनल के ऊपर पोर्टफोलियो वीडियो करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए किन ऑल्टकॉइन्स के अंदर हम इन्वेस्टेड हैं मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर बढ़ते आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एआई ऑल्टकॉइन्स को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिस फर्स्ट एआई ऑल्टकॉइन के बारे में बात करने लगे दैट इज़ IO.net, जिसका टिकर है IO। इस ऑल्टकॉइन को हमने अपने पोर्टफोलियो में 4 to 5% एलोकेट किया था। हालांकि हम पोर्टफोलियो वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितना परसेंट फंड किस ऑल्टकॉइन के अंदर हमने इन्वेस्ट करके रखा है। सो यहाँ पर हमने IO.net के अंदर $1.8 के ऊपर एंट्री ली थी। अब हाल ही के अंदर हमने IO.net के अंदर अपनी पोजीशन को और इंक्रीज किया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फाला को लेकर, फाला जिसको यहाँ पर सितंबर 2024 के अंदर हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया था FLT के बाद। FLT ये वो फर्स्ट माइक्रो कैप ऑल्ट कॉइन था जिसे हम होल्ड कर रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट माइक्रो कैप के अंदर हम ऑल्ट कॉइन जिसमें इन्वेस्टेड थे वो था फाला। अगर हम सितंबर 2024 की बात करते हैं उस टाइम पर फाला ट्रेड कर रहा होता है यहाँ पर $0.10 के अराउंड, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें फाला के अंदर क्विक पंप देखने मिला $0.6 तक, जहाँ पर हमने $0.50 से $0.52 के ऊपर, जो कि बंदा 5x इस रेंज के अंदर 90% अपनी फाला की होल्डिंग को एग्जिट कर दिया। अब इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है किसी भी होल्ड के अंदर। रेस्ट 10% यहाँ पर हम अपनी होल्डिंग को होल्ड कर रहे हैं फाला के अंदर। अगर यहाँ से $1 जाता है, $1.5 जाता है, तो स्टिल यहाँ पर हम इन्वेस्टेड रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन मेजर होल्डिंग को एग्जिट करने के पीछे का रीज़न है, जिस टाइम पर फाला के अंदर हमें मेजर पम्प देखने मिला, इस टाइम पर मार्केट के अंदर ज़्यादातर होल्ड कॉइन्स लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर 90% जो फंड हमने फाला के अंदर बुक किया है, प्रॉफिट बुक किया है, इस प्रॉफिट को यहाँ पर हमने एलोकेट किया है IO.net के अंदर। अब जहाँ तक हम बात कर रहे हैं IO को लेकर, सो इस बात का ध्यान रखें IO.net जिस कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है अपने पास मार्केट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर रेंडर है, आकाश नेटवर्क है, जो कि GPU कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन IO.net ये वो प्रोजेक्ट है जो कि सोलाना की चेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। सोलाना चेन के ऊपर फर्स्ट AI कॉइन है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि जब मार्केट के अंदर अपने पास रेंडर आकाश नेटवर्क है, तो यहाँ पर हम IO.net के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें, क्यों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। IO.net की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर बाकी सभी GPU कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या मार्केट प्लेस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अपनी GPU या अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिस्ट करता है और अगर कोई व्यक्ति आकर उसे रेंट पर लेता है, तो यहाँ पर जिस ओनर ने अपने कंपोनेंट्स को मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट किया होगा उसे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अगर हम IO.net की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आज के दिन मैं अगर अपनी GPU को IO.net के मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर लिस्ट कर देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर उसे रेंट करता है तो मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मेरी लिस्ट के कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करता, रेंट पे नहीं लेता, फिर भी मुझे यहाँ पर IO.net के मार्केट प्लेस के ऊपर रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा IO टोकन्स के अंदर। दोस्तों ये वो मेजर डिफरेंस है जहाँ पर बाकी सभी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमारे कंपोनेंट्स को रेंट पर नहीं लेता है तो हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन IO.net के ऊपर चाहे कोई व्यक्ति आपके कंपोनेंट्स को रेंट करे नहीं करे, फिर भी यहाँ पर आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड अगर हम वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर आकर देखा जा सकता है कि अगर आप भी खुद के कंपोनेंट्स को यहाँ पर स्टेक करना चाहते हैं, नेटवर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप अपने कंपोनेंट्स को, अपनी GPU कंपोनेंट्स का यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं IO टोकन्स के अंदर। ये वो फर्स्ट टोकन है जिसके ऊपर नज़र रखें, एंड बाइनांस लॉन्चपूल के थ्रू ये मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था। अगर हम नेक्स्ट टोकन की बात करते हैं, इस लिस्ट का जो नेक्स्ट टोकन है दैट इज़ टार्स AI, जिसका टिकर है TAI। एंड यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी $0.14 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, अभी के टाइम पर $0.34 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर टार्स के अगर हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें कि टार्स AI करता गया है, अगर किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए कस्टमर सपोर्ट की नीड है तो वो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए टार्स AI को अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकता है।
अब आज के दिन जब भी हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो अगर हमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जब भी हम उनके चैट सपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या विटनेस करते हैं, वहाँ पर हमारे साथ एक एआई बोट डिस्कस कर रहा होता है जो कि हमारे क्वेश्चंस का हमें आंसर दे रहा होता है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी या फिर बिजनेस को यहाँ पर एआई टूल्स की नीड है या फिर एआई असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर टार्स एआई को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र बना कर रखें। एंड अभी के टाइम पर ये प्रोजेक्ट बाइनांस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है। सो इस लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ पाल एआई। अब यहाँ पर अगर हम पाल एआई के फंडामेंटल की बात करते हैं, तो अगर आज के दिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति को खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वो यहाँ पर हम डायरेक्टली पाल एआई की बोट की हेल्प से बना सकते हैं। इवन अगर आप खुद का यहाँ पर ट्रेडिंग बोट क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपने इस बोट को पहले ही लिख कर दे दिया है किस लेवल के ऊपर किस कॉइन को परचेज करना है, किस लेवल के ऊपर किस कॉइन को सेल करना है, या फिर आप अगर एक स्ट्रेटेजी बनाकर दे देते हैं कि आर से अगर इस लेवल से ऊपर जाती है, इस लेवल से नीचे जाती है, तो आपका ऑटोमेटिकली उस कॉइन के अंदर बाय सेल होता रहे। सो इस प्रकार के जो फीचर्स है वो हमें पाल एआई के अंदर देखने मिलते हैं, जहाँ पर हम खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, खुद के एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पाल एआई की बात करते हैं, तो ये वो कॉइन है जो कि बेयर मार्केट के अंदर भी हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रखें। यहाँ पर अगर हम टार्स एआई की बात करते हैं, पाल एआई की बात करते हैं, ये वो कॉइन है जो कि यहाँ पर एआई बोर्ड्स एंड एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ ओराई चेन, जिसका टिकर है ओराई। एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लास्ट 2 ईयर से चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। 1.6 1.7 डॉलर से यहाँ पर हमने इसमें बाइंग बनाकर रखी है। ओराई चैन को दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी एआई कॉइन की बात करते हैं, वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसको बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग मिल सकते हैं। एंड ओराई चेन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर ओराई चेन एआई के अंदर काम कर रहा है, एआई लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि ओरेकल्स को टारगेट कर रहा है, साथ ही में एआई एजेंट्स की हाइप को देखते हुए ओराई चेन भी यहाँ पर एआई एजेंट्स को लेकर खुद का लॉन्च पैड यहाँ पर लॉन्च कर चुका है, जो कि यहाँ पर एजेंट्स डॉट लैंड करके है, जहाँ पर ये न्यू एजेंट्स या न्यू एआई एजेंट्स को लॉन्च करेंगे। एंड दोस्तों जहाँ तक बात है एडोप्शन को लेकर, तो ओराई चेन 2020 से मार्केट में काम कर रहा है, जबकि हमें एआई नैरेटिव 2023 के अंदर लाइमलाइट के अंदर आता हुआ नजर आया। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि नैरेटिव के लाइमलाइट के अंदर आने से पहले इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है। एंड अगर इसे बाइनांस पर लिस्टिंग मिल जाती है तो ओराई चेन इस सीजन में 150 डॉलर तक भी रीच कर सकता है। इसके बाद इस लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज 01 लैब्स, जिसका टिकर है DEAI। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट की टीम को देखते हैं, तो जो टीम यहाँ पर सोलाना, वार्म होल इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर चुकी है, उन प्रोजेक्ट्स के डेवलपर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किए हैं। 01 लैब्स बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके डेटा को मोनेटाइज करने के ऊपर काम कर रहा है। अब आप इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करें दोस्तों, अगर कोई हॉस्पिटल अपने डेटा को मोनेटाइज करने के लिए क्या कर सकता है, जितने भी पेशेंट्स के यहाँ पर डेटा है उन्हें 01 लैब्स के ऊपर स्टोर करेगा। अब यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार से कोई फर्म अपने डेटा को किसी भी एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर मोनेटाइज कर सकती है। एक कंपनी अगर कहती है कि हमें अपने एआई बोट्स या रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए उस डेटा की नीड है जहाँ पर हम एआई बोट्स को डिजीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रेन कर पाएँ, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, जिस हॉस्पिटल ने अपने पेशेंट्स का डेटा 01 लैब्स के ऊपर स्टोर करके रखा है, उस डेटा को वो कंपनी यहाँ पर परचेज कर सकती है, जिसके बदले में यहाँ पर हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट होगा अपने डेटा के ऊपर। तो एक तरीके से क्या हुआ, हॉस्पिटल ने अपने डेटा के ऊपर मोनेटाइज करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया। तो इस प्रकार से जितने भी एआई रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए कंपनीज को डेटा की नीड है, जो भी फर्म्स ये डेटा प्रोवाइड करेंगे जिसके बदले में उन्हें रेवेन्यू जनरेट होगा उस प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन के अंदर। एंड हाल ही के अंदर एनवीडिया की तरफ से यहाँ पर इग्निशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। तो आप इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करें कि इग्निशन प्रोग्राम है क्या, जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए एनवीडिया की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जहाँ पर हमें हाल ही के अंदर 01 लैब्स की पार्टनरशिप देखने मिली है। अब दोस्तों अगर हम 01 लैब्स की बात कर रहे हैं, जिसका मार्केट क्या है 56 मिलियन डॉलर के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप एआई नैरेटिव के अंदर किसी क्वालिटी लो कैप ऑल्टकॉइन को फाइंड कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र बना के रखें। एंड इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ फाला। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं, फाला से हम 90% अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं, रेस्ट 10% हम पोजीशन को होल्ड करेंगे इस सीजन के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इस लिस्ट के अंदर दैट इज़ आकाश नेटवर्क, जिसका टिकर है AKT। आकाश नेटवर्क अभी के टाइम पर $3.43 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाइनांस के ऊपर
फ्यूचर्स में तो इसे लिस्ट किया जा चुका है, लेकिन स्पोर्ट के अंदर अभी तक लिस्ट नहीं किया गया। सो बाइनांस दोस्तों किसी भी क्वालिटी ऑल्ट कॉइन को पहले फ्यूचर्स मार्केट के अंदर लिस्ट करता है, देन उसके कुछ वक्त के बाद हमें स्पोर्ट के ऊपर लिस्टिंग देखने मिलती है। उसी प्रकार से हम आकाश नेटवर्क की भी लिस्टिंग स्पोर्ट मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइनांस के ऊपर। एंड इसके बाद इस लिस्ट के अंदर जिस नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करने लगे हैं दैट इज फ्लुएंस, जिसका टिकर है FLT। अगर हम यहाँ पर IO.net की बात करते हैं या फिर अगर हम आकाश नेटवर्क को देखें जो कि GPU क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहा है, वहीं पर फ्लुएंस CPU क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर फ्लुएंस ये वो माइक्रो कैप ऑल्ट कॉइन है जिसे अभी हम पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके रखा था। अगर मैं माइक्रो कैप साइड से बात करता हूँ, फर्स्ट वन इज फाला एंड देन FLT। फाला के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी के टाइम पर फ्लुएंस जिसे हम होल्ड कर रहे हैं, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इस लिस्ट के अंदर दैट इज बेस्ड AI। अब यहाँ पर बेस्ड AI करता क्या है, इसको लेकर हम आगे बात करेंगे, इसके फंडामेंटल को लेकर। लेकिन उसके पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस प्रोजेक्ट को हम क्यों लेकर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, सो अगर हम पेपे की बात करते हैं, पेपे कॉइन जो कि मीम कॉइन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिसका मार्केट कैप $10 बिलियन के ऊपर है, जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों पेपे हमें लिस्ट होता हुआ देखने मिला था अप्रैल 2023 के अंदर, बट इन रियलिटी पेपे कॉइन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें बिलीव नहीं हो कि 2016 के अंदर कैसे लिस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इस ट्वीट को देखें जहाँ पर देखा जा सकता है मार्च 2016 का ये वो ट्वीट है जहाँ पर ये पेपे कॉइन का ऑफिशियल अकाउंट है, जहां पर पेपे कॉइन को खुद की चेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों 2016 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पेपे कॉइन का यहाँ पर नेम चेंज करके रख दिया जाता है मेमेटिक। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पेपे कॉइन को खुद की ब्लॉकचेन जो कि प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस के ऊपर काम कर रही थी, इस चेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। इस टाइम तक पेपे इथेरियम चेन के ऊपर नहीं था, लेकिन 2023 के अंदर मार्च अप्रैल का ये वो टाइम रहता है जहां पर पेपे को फर्स्ट टाइम इथेरियम चेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, जिसे आज के दिन हम पेपे कॉइन नेम से जानते हैं, जिसका $10 बिलियन के ऊपर मार्केट कैप है। तो यहां पर देखा जाए तो पेपे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 2016 के अंदर गीगा ब्रेन क्रिप्टो ओजिस की तरफ से। सो 2016 के अंदर जिस टीम ने सबसे पहले पेपे को इंट्रोड्यूस किया था, उसी टीम का यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आ चुका है, दैट इज बेस्ड AI, जो कि अभी के टाइम पर $200 मिलियन के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप टीम साइड से देखते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है जिस टीम ने 2016 के अंदर पेपे को लॉन्च किया था, वही टीम इस प्रोजेक्ट के पीछे है। अब यहाँ पर अगर हम बेस्ड के फंडामेंटल साइड से बात करें कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, सो अक्सर आप देखते होंगे मार्केट के अंदर जब भी किसी प्रोजेक्ट की हमें अनाउंसमेंट देखने मिलती है, अगर बुलिश अनाउंसमेंट है तो उस न्यूज़ के ऊपर वो कॉइन हमें पंप करता हुआ नजर आता है। रिटेलर्स को टाइम नहीं मिल पाता कि हम यहाँ पर न्यूज़ के बाद उस कॉइन को परचेज कर पाएँ, क्योंकि न्यूज़ आने के साथ ही में इंस्टेंटली वो कॉइन हमें पंप करता हुआ नजर आता है। सो बेस्ड AI क्या कर रहा है, अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ या फिर पार्टनरशिप का ट्वीट देखने मिलता है, तो इस प्रकार की बुलिश न्यूज़ के ऊपर बेस्ड AI खुद से यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए उस न्यूज़ को ट्रैक कर पाना और सेम टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने जितने भी ऑल्ट कॉइन्स को लेकर डिस्कस किया है, किन कॉइन्स में हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, किन में नहीं किया। सो अगर हम IO.net की बात करते हैं जिसमें हमारा एवरेज प्राइस है $2 के ऊपर, अगर हम टार्स AI की बात करते हैं जिसके अंदर एवरेज प्राइस है $0.14, एंड अगर हम पाल AI की बात करते हैं जिसमें अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर हम AI नैरेटिव की बात करते हैं। इसके बाद ओराई चैन जिसके अंदर हम $1.7 से इसको होल्ड कर रहे हैं एंड इस सीजन के लिए इसको होल्ड करने वाले हैं। इसके बाद 01 लैब्स करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जहाँ तक बात है फाला को लेकर, तो फाला के अंदर हम अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर चुके हैं। एंड आकाश नेटवर्क के अंदर हमारी वही पुरानी पोजीशन चल रही है जिसको हम स्टिल होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद फ्लुएंस जिसके अंदर अभी के टाइम पर हम लॉस में चल रहे हैं। फ्लुएंस के अंदर दोस्तों हमने मल्टीपल टाइम्स DCA किया है, $1 के ऊपर हमने परचेस किया था, वहाँ से फिर हमने 0.6, 0.5, $0.2 के ऊपर अपना एवरेज किया। सो अभी के टाइम पर हमारा एवरेज आ चुका है फ्लुएंस के अंदर $0.33 के ऊपर। एंड जहाँ तक बात है बेस्ड AI को लेकर, दोस्तों बेस्ड AI के अंदर अभी तक हमने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो कि हमारे रडार के अंदर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। सो ये वो AI कॉइन्स की लिस्ट है जिसको लेकर आज वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।